हरे कृष्णा टू एवरीवन। नाउ हम आज पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र प्लेट्यू में। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ द महाराष्ट्र प्लेट्यू। नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला एंड लेट्स डिसाइफर इट कि इसमें है क्या, हमें पानी मिलता है क्या, लोकेशन क्या है इसका, इसमें वैलीज़ हैं क्या, टोपोग्राफी किस प्रकार का है, इसका एवरेज एलिवेशन क्या है, इसमें सॉइल कैसे मिलते हैं, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से जा सकती हैं, ये क्या ये डेक्कन प्लेट्यू में आता है या डेक्कन प्लेट्यू इसके अंदर आता है, या डेक्कन प्लेट्यू से इसका लोकेशन क्या है, कि नर्मदा वैली कहाँ इसके आसपास आती है, तापी कहाँ आती है। लेट्स डिसाइफर द महाराष्ट्र प्लेट्यू। मतलब नाम से ही पता है कि महाराष्ट्र के बारे में बात कर रही है भाई साहब। अब प्लेट्यू मतलब पठार। अब कहाँ रहेगा? बिहार में, है ना। अरे सर क्या बोल दिए, अब महाराष्ट्र प्लेट्यू बिहार में कैसे रहेगा? अरे नहीं, महाराष्ट्र में ही रहेगा। मैं ऐसे ही मतलब जोक भी नहीं आता ना, तो ऐसे ही जोक मार देता हूँ मैं थोड़ा बहुत घूमते फिरते। अच्छा, महाराष्ट्र प्लेट्यू बिहार में रहेगा, ये जोक है। दो चार अभी बच गए, कॉमा में चले जाते अभी। महाराष्ट्र प्लेट्यू कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। इट फॉर्म्स द नदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। अब ये कौन सा पार्ट बनाता है? उत्तरी वाला पार्ट। कौन सा वाला? नदर्न पार्ट। कौन सा? किसका किसका? डेक्कन प्लेट्यू का। हाँ, डेक्कन प्लेट्यू का। तो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। डेक्कन प्लेट्यू का उत्तर वाला पार्ट बनाता है, ठीक है। मच ऑफ द रीजन इज अंडरलेन बाय द बेसाल्टिक रॉक। बेसाल्टिक रॉक, और वो भी रॉक कैसा? लावा ओरिजिन का रॉक है। आप कहना चाह रहे हैं कि ज़मीन के बीचों बीच लावा आ गया है? हाँ, और वो भी बसाल्ट वाला। और बसाल्ट वाला में तो ताकत ही नहीं होता है। अरे ताकत होता है कि नहीं होता है, आ गया है, बस इतना समझो ना भाई। हाँ ये ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मोस्ट ऑफ द डेक्कन ट्रैप लाइज इन दिस रीजन। अब जो ज़्यादातर डेक्कन ट्रैप वाला जो पार्ट है ना, ये महाराष्ट्र वाले प्लेट्यू में आता है। हाँ, पर मुझे ये हजम नहीं हो रही है कि ये बसाल्टिक रॉक है और बसाल्ट का जो लावा होता है वो कमज़ोर होता है, मतलब वो ज़मीन को छेद नहीं कर सकता है। पर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे लावा ओरिजिन है और वो भी बसाल्टिक रॉक का है, कैसे? अरे वो बाद में समझेंगे। अरे नहीं, मुझे आज ही देखना है। आप बताइए कैसे? अरे बाद में देख लेंगे, मान जाओ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, समझ गए, सॉरी। सो ये डेक्कन ट्रैप है। द एरिया लुक लाइक अ रोलिंग प्लेन ड्यू टू वेदरिंग। और रोलिंग प्लेन कैसे होता है? ऐसे 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 ढलका ढलका, है ना, घूमते हुए लग रही है, आ रही है। हाँ तो क्यों? क्योंकि वेदरिंग के कारण। अब वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, सब बताएंगे। वेदरिंग किसी भी चीज़ को टूट जाना होता है, वेदरिंग। अच्छा, और इरोजन क्या होता है? हाँ तो उसका टूटे हुए को बह जाना इरोजन होता है। अरे सही बोल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। कोई पूछे ये वेदरिंग क्या होता है? हाँ तो वेदरिंग होता है वेदर, मौसम का बदलना। अरे नहीं, टूट जाना किसी भी चीज़ का वेदरिंग होता है। ओके, और इरोजन क्या होता है? तो बह जाना। सर वो तो कभी कभी हम भी भावनाओं में बह जाते हैं। नहीं, वो वाला इरोजन नहीं है, वो तो तुम्हारा बुद्धि का इरोजन है, पॉवर्टी। द हॉरिजॉन्टल लावा सिट हैव लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल डेक्कन ट्रैप टोपोग्राफी स्टेप लाइक। ठीक है। अरे सर ये स्टेप लाइक क्या है? इतना कौन मतलब बताएगा तुम्हें कि ये स्टेप लाइक क्या है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है और फिर लावा सीट क्या होता है? पहली बात एक एक करके बताता हूँ, और फिर डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप तो मैंने बता दिया ना, इसके पहले वाले वीडियो में जाओ। महाराष्ट्र प्लेट्यू से पहले डेक्कन ट्रैप ही मैंने बताया। ठीक है, ओके ओके। सो ये डेक्कन ट्रैप आप नहीं बताएंगे, आप बताइए कि ये क्या होता है, स्टेप लाइक क्या होता है। पहले हॉरिजॉन्टल देख लो। कोई भी चीज़ ऐसे, जैसे हम खड़े हैं ना, तो ये वर्टिकल खड़े हैं, कैसे? वर्टिकल। अच्छा तो ऐसे लेट जाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यही ना? हाँ यही तो हॉरिजॉन्टल है। तो ऐसे ही लावा का सीट बना हुआ, सीट मतलब समझ आता है, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, तीसरा हॉरिजॉन्टल, चौथा हॉरिजॉन्टल, पाँच। अरे रोटी रखे देखे वो? हाँ तो वो सीट की तरह ही तो होता है, एक पे एक हॉरिजॉन्टल रखा हुआ। अच्छा ऐसा, तो ये हॉरिजॉन्टल लावा और सीट। अब लावा क्या है? तो लावा धरती के अंदर से निकलता है ना, वो लावा होता है। और यहाँ पर लावा जो निकला हुआ है बेसाल्टिक है। और बेसाल्टिक लावा क्या होता है? उतना मजबूत नहीं होता है कि ज़मीन को छेद कर पाए, लेकिन अगर आ गया है तो ऐसे ऐसे पिघलते जाएगा। पहला लेयर ऐसे बनेगा, दूसरा लेयर इस पे आया तो, और उतना सॉलिड भी नहीं होता है कि ऐसे पहाड़ जैसा खड़ा हो जाए, एकदम ऊंचा लंबा ऐसे खड़ा हो जाए ना, ऐसे माउंटेन बन जाए। नहीं, ऐसा बन ही नहीं सकता है, एसिडिक बन जाएगा। एसिड जो लावा रहेगा, एसिड वाला,
उसमें ताकत होता है तो वो ऐसे जमते चल जाएगा, ऐसे ऊंचा बनते जाएगा। लेकिन बेसिक वाला ऐसा नहीं बनेगा। बेसिक वाला निकला तो ऐसे पिघल जाएगा, जैसे पानी गिराते हैं ना तो ऐसे पिघल जाता है ना ऐसे। तो दूसरी बार निकला हुआ तो ऐसे पिघल गया, तीसरी बार निकला तो ऐसे पिघल गया, चौथा निकला तो ऐसे निकल गया, ऐसे 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 ही रोज़ के रोज़ निकला 1 साल तक, तो ऐसे ऐसे ढेर सारा बन गया, 365 लेयर बन गए। अरे आप कहना चाहते हैं कि इस तरीके से स्टेप लाइक बना होगा। हाँ, यहाँ देखो ना क्या बन रहा है। अरे ये तो सही में स्टेप ही बन रही है, तो ये पूरे लावा में बन रही है। ओके ओके, आप आज पूरा डाउट क्लियर कर दिए हमारा, अन्यथा हम पता नहीं कहाँ जाते। Much of the regions is underlined by basaltic rock. Most of the Deccan Traps lies in this region. The area looked like a rolling plain due to weathering. The horizontal lava sheet have led to the formation of typical Deccan Trap topography. और ये इसका नाम ही रख दिया है कि डेक्कन ट्रैप टोपोग्राफी, समझा? और डेक्कन ट्रैप टोपोग्राफी को क्या बोलते हैं? स्टेप लाइक। अब ये ऐसा क्यों बोलते हैं? ये देखो, ये डेक्कन ट्रैप है। रुक जाओ, मुझे इसमें कहीं मिल जाए तो मैं दिखा दूँ। पेज नंबर हम 40 पढ़ रहे हैं, और 42, 53, 55, 56, 59, 57 नहीं है क्या? नहीं है क्या? मिल गया। ये देखो, ये सी का लेवल है, ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट है, पश्चिम घाट दिख रही है। अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे सीढ़ी की तरह बन रही है, स्टेप लाइक स्टेप लाइक स्टेप लाइक बन रही है। और ये पूरा वाला घाट है, पूर्वी घाट है। ये डेक्कन का प्लेट्यू है, डेक्कन का पठार है। और ये कौन सा घाट है? वेस्टर्न घाट है। ग्रेडियंट देखो ना इन दोनों का, हाई ग्रेडियंट है, स्टीप ग्रेडियंट है, स्टीप स्लोप है। यहाँ पे स्टीप स्लोप है क्या? यहाँ पे स्टीप मतलब कि एक ही बार में ऐसे ढल जाना, और ऐसे ऐसे ढलना, आराम आराम से ढलना। तो दोनों में फ़र्क नहीं है क्या? तो ये डेक्कन प्लेट्यू है। हाँ, अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि ये स्टेप लाइक मतलब सीढ़ी की तरह कैसे बन रहा है। तो सीढ़ी की तरह ऐसे बन रहा है, ये सीढ़ी की तरह नहीं है, दीवार की तरह है। ओके, तो हम इसका डेक्कन प्लेट्यू की बात कर रहे हैं ना, लेकिन हाँ, तो हाँ डेक्कन प्लेट्यू की बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए तो हाँ, तो ये स्टेप लाइक है, ऐसा आपका बोलना है। नहीं, मेरा नहीं बोलना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे स्टेप लाइक है, ठीक है। सो दिस इज स्टेप लाइक। नाउ द ब्रॉड एंड सैलो वैली ऑफ गोदावरी, द भीमा एंड द कृष्णा आर फ्लैंक्ड बॉर्डर्ड ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है, बाय द फ्लैट टॉप स्टेप स्लाइड्स साइडेड हिल एंड ridges. Okay, now the entire area is covered by black cotton soil called रेगुर। अब बोल रहे हैं कि ये ब्लैक कॉटन और सॉइल कहाँ से आ गया? आप तो बोल रहे थे कि ये प्लेट्यू है, प्लेट्यू पर सॉइल किधर को आया? हाँ, प्लेट्यू पर सॉइल किधर को आया ये बताता हूँ, इधर आ। पहले ये देख लो कि ब्रॉड एंड सैलो वैली ऑफ गोदावरी। अब देखना, वैली की बात कर रहा है, पर सैलो वैली की बात कर रहा है। कैसा? शैलो मतलब हल्का, छोटा सा गहरा है, छोटा सा गहराई है। इसका नाम है वीमा, गोदावरी। द वीमा एंड द कृष्णा आर फ्लैंक बॉर्डर अपोजिट साइड। और ये भीमा और कृष्णा एक दूसरे के अपोजिट साइड पे है, बाय द फ्लैट टॉप स्टीप साइड। अब इनका जो है भीमा और कृष्णा का, इनका जो साइड है स्टीप साइड है, स्टीप साइड, ठीक है। स्टीप साइड मतलब ये हुआ स्लोप और ये हुआ स्टीप, मतलब ये ज़मीन है तो इस पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ऐसे ऐसे इतना स्लोप, तो इतना अगर स्लोप रहेगा तो ये स्टीप है, और अगर ऐसे स्लोप है ऐसे जाकर कहीं जुड़ रहा है तो ये स्टीप नहीं है, ठीक है। कहाँ गया भगाने वाला? तो ये है महाराष्ट्र प्लेट्यू, महाराष्ट्र में है, डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, मतलब नदन पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में रहता है। इसका आधा रीजन बसाल्टिक रॉक का है, मतलब क्यों है तो ये पता नहीं। रोलिंग प्लेन की तरह दिखता है वेदरिंग के कारण। कैसा? क्यों? वेदरिंग के कारण। हॉरिजॉन्टल लावा से बना हुआ है डेक्कन ट्रैप का, और हल्का फुल्का वैली है जिसे गोदावरी भीमा कृष्णा नदी उसमें मिलती है। और इंटायर रीजन जो पूरा महाराष्ट्र प्लेट्यू का रीजन है ये रेगुर सॉइल से बना हुआ है। अब रेगुर सॉइल क्यों बना है? वेदरिंग हुआ रॉक का, रॉक क्या हुआ? वेदर हुआ, टूटा, उसके बाद टूटने के बाद अब वेदरिंग के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, 10,000। वो सारे 10,000 प्रकार को मैं यहीं पे याद करवाऊंगा। 10,000 के 10,000 याद कर जाओगे, चिंता नोट। वेदरिंग के प्रकार होते हैं। अब वेदर हुआ, उसके बाद इरोजन हुआ तो सॉइल बहने लगा। पहले बना होगा क्या? अब रॉक से डायरेक्ट तो सॉइल बन नहीं जाएगा, तो पहले बना हुआ सैंड। अब जैसे हिमालय में देखना क्या बन रहा था, भावर बन रहा था, तराई बन रहा था, बांगर, खादर, ऐसे बन रहा था ना। अलुवियल सॉइल बनने का प्रोसेस है। तो यहाँ पे अलुवियल सॉइल बन नहीं रहा है, यहाँ पे तो रेगुलर बन रहा है, ब्लैक सॉइल बन रहा है ना। तो ये इसका प्रोसेस है, ठीक है। अब छाप लो यहाँ से महाराष्ट्र प्लेट्यू। बोलो हरे कृष्णा। महाराष्ट्र प्लेट्यू हो गया ख़त्म। इतना जल्दी ख़त्म हो गया? हाँ,
अरे मास्टर 10 मिनट हो गया, इतना जल्दी क्या? सो थैंक यू सो मच।